दोस्तों नमस्कार। लॉर्ड बुद्धा इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। और ये हम पीसीबी लेकर के आए हुए हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ये पीसीबी जो है ईस्टमैन चार्जर की है 48 वोल्ट की। तो इसमें एक आईसी कंपनी ने लगा रखी है। ये जो छोटी सी आईसी आपको 10 पिन की दिखाई पड़ रही है, ये आईसी जो है 10 पिन की, इसका नंबर 6805 है। पूरा नंबर CM 6805A। ये SMD में है 10 पिन की। तो आज हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि कौन सा पिन क्या काम करती है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि हमें इस आईसी के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताइए। तो बारी बारी से हम इस 10 पिन के डिटेल्स जानेंगे। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आपको बीच में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो हम बहुत मेहनत करके बना रहे हैं क्योंकि इस चार्जर पे हम 4 दिनों से रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के बाद ही आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें आपको उल्टी सीधी जानकारियाँ दी जाएंगी, लेकिन पूरी हम एक एक कंपोनेंट को ट्रेसिंग कर करके और टोटल ट्रेसिंग करने के बाद इसकी हम वर्किंग प्रोसेस को आपको बता रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम इसके पीसीबी बोर्ड को हटा देते हैं यहाँ से और इसके हम थोड़ी सी इमेज पे चलते हैं। तो ये इमेज जो हमने गूगल से निकाली हुई है, आप भी गूगल से निकाल सकते हैं और इसका डेटा शीट भी देख सकते हैं, लेकिन आज हम आपको आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CM 6805A। यहाँ पे हमने इसका इमेज प्रिंट आउट लिया है। फर्स्ट नंबर पिन ग्राउंड है, सेकंड नंबर पिन IAC, थर्ड नंबर पिन iSense, फोर्थ नंबर पिन VEAO, पाँचवा नंबर पिन VFB, छठा नंबर V+I, सातवां नंबर PFC ऑफ, 8 नंबर पिन इसकी VCC पिन है, 9 नंबर पिन PFC आउट है और 10 नंबर पिन PWM आउट है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप खोल के देख सकते हैं अपने मोबाइल में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम 3 मॉसफेट बनाएंगे और एक शॉटकी डायोड का हम इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के बाद हम छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाएंगे, आपको समझने में बहुत सारी मदद होगी। हम पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस आपको समझाने के लिए इसका शॉर्ट डायग्राम बनाने वाले हैं। चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इसको हम इधर कर देते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले 3 मॉसफेट बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला मॉसफेट, ये हमारा सेकंड वाला मॉसफेट, ये हमारा थर्ड वाला मॉसफेट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये हमारा जो मॉसफेट है वो N चैनल का है। तीनों हम समझने के लिए यहाँ पे N चैनल लिख देते हैं शॉर्ट में, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर पिन हमारा गेट है, दूसरा नंबर पिन ड्रेन है, तीसरा नंबर पिन सोर्स है। गेट ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स। और लास्ट में एक हमारा शॉटकी डायोड बना हुआ है 2 पिन का, हम इसे भी बना लेते हैं। ये जो है इसका सिंबल ऐसे है, इस प्रकार से है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम इस इमेज में देखते हैं। ये हमारे जो तीनों लगे हुए हैं,
ये हम अकेले वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, थोड़ी सी अगर वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों मॉसफेट हमने बना लिया, ये शॉर्ट डायोड बना लिया। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक 6805 आईसी बनाते हैं, CM 6805। ये हमारा 1 नंबर पिन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। ये 10 नंबर पिन हमारी जो है वो PWM आउट की पिन है। ये हमारा 9 नंबर का पिन जो है वो PFC आउट की पिन है। हमारा जो 8 नंबर पिन है वो VCC पिन है। हमारा 7 नंबर जो पिन है वो PFC ऑफ की पिन है। ये 6ठा नंबर V+I की पिन हो गई। हम वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। तो हम 10 नंबर पिन से शुरू करते हैं। तो हमारा जो है 10 नंबर पिन, यहाँ से हम इसका सर्किट बनाते हैं। हम शुरू में ही बोले थे इसका हम शॉर्ट डायग्राम आपको देंगे, आपको मोटे तौर पे समझाने के लिए। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 10 नंबर पिन से कनेक्ट हैं। एक NPN है और एक PNP है। नंबर कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन हम समझाने के लिए आपको यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर बना दिए हैं। ये हमारा बेस पिन हो गया, ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये बेस, कलेक्टर, एमीटर। यहाँ पे इसके बेस इससे जुड़े हैं और इसके एमीटर जो हैं इससे जुड़े हैं। दोनों के बेस और एमीटर आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ के बेस पे एक रजिस्टर लगा करके सप्लाई दी गई है 100 ओम की। इसके कलेक्टर पे NPN वाले के प्लस 18 वोल्ट हैं और इसका कलेक्टर जो है ग्राउंड है। मेन, फिल्टर, कैपेसिटर। हो सकती है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो इस वीडियो को हम बीच में एंड भी कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट हम आपको दूसरे वीडियो में भी दे सकते हैं। तो इसकी लोकेशन अगर हम 10 नंबर पिन की देखें तो समझने के लिए हम चलिए माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। तो अभी हम आईसी के 10 नंबर पिन की बात कर रहे हैं। ये हम आपको माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखा रहे हैं। ये हमारा टीवी का स्क्रीन है। तो इसके 10 नंबर की पिन की बात कर रहे हैं, जिसका 10 नंबर पिन PWM पिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Q5 के लोकेशन पे और ये Q6 की लोकेशन पे, यहाँ पे ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, 10 नंबर पिन से कनेक्ट हैं। अगर आप ट्रेसिंग करिएगा तो ये 10 नंबर पिन से दोनों ट्रांजिस्टर कनेक्ट हैं। एक ट्रांजिस्टर NPN है, हम सर्किट डायग्राम में भी आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा पीछे आप देख सकते हैं समझने के लिए। और दूसरा ट्रांजिस्टर PNP है। PNP और NPN, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनकी पहचान करनी है तो हम इसकी पहचान बता देते हैं।
जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो है वो मेन फिल्टर कैपेसिटर से ग्राउंड देगा। देखिए मीटर पे दिखाइए, इधर दिखाइए, बोर्ड पे दिखाइए, इस बोर्ड पे दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए। तो ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर से ग्राउंड दे रहा है बीप। तो ये हमारा जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और जिस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, यानी ये वाला ट्रांजिस्टर आप नोट कर लीजिए, Q5 वाला जो है वो एनपीएन है और Q6 वाला जो है वो पीएनपी है। इसके कलेक्टर पे फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 18 वोल्ट है और इसका कलेक्टर मेन फिल्टर कैपेसिटर से ग्राउंड है। ये दोनों मिल करके यहाँ पे एक जो है वो आप देख सकते हैं छोटा सा ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चालू करते हैं ये दोनों ट्रांजिस्टर मिल करके, और ये दोनों ट्रांजिस्टर मिल करके ये दोनों मॉसफेट को चालू करते हैं। इधर दिखाइए, ये दोनों मॉसफेट को चालू करते हैं। तो हमारा 10 नंबर का पिन का वर्किंग ख़त्म हो गया। अब हम 9 नंबर के पिन पे चलते हैं। स्क्रीन की तरफ चलिए। अगर हम 9 नंबर पिन की बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर पिन डायरेक्टली R54 के लोकेशन पे, आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। अगर बीच में स्किप करते हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसका 10 नंबर जो पिन है वो PFC आउट है, मतलब इसके PFC सेक्शन को चालू करने वाला पिन है, या इसके PFC मॉसफेट को ऑन करने के लिए 9 नंबर की जो पिन है वो सप्लाई देती है। मोटे तौर पे ये सीखिए। तो ये R54 के लोकेशन पे जो है वो 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे Q10 ट्रांजिस्टर लगा है और Q11 लगा है। तो यहाँ पे भी एक PNP है और यहाँ पे भी एक NPN है। Q10 जो है वो PNP है और Q11 जो है NPN है। सेम उसी प्रकार से अगर PNP NPN पहचानना है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके कलेक्टर को अगर आप मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड से चेक करिएगा तो बीप देगा, वो PNP हो जाएगा। जिस पे आपको 18 वोल्ट मिलेंगे वो NPN हो जाएगा। अगर ये ट्रांजिस्टर भविष्य में उड़ जाते हैं, फट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो मेरे थ्योरी से इन दोनों ट्रांजिस्टर को बिना आप देखे हुए लगा सकते हैं कौन PNP है और कौन NPN है। यहाँ 100 ओम के रेजिस्टेंस से लग करके ये दोनों ट्रांजिस्टर को वर्किंग किया गया है। और यहाँ पे इसके बेस से जुड़े हैं और इसके कलेक्टर से जुड़े हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसका बेस इस ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है, इसका एमीटर इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, एक PFC मॉसफेट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, दिखाइए, यानी 9 नंबर का जो पिन है इस मॉसफेट को ऑन करता है, जिसके थ्रू ये जब मॉसफेट ऑन होगा तो पहचान ये है कि इस कैपेसिटर पे आपके 380 से 390 वोल्ट मिलेंगे। अगर ये सर्किट ऑन नहीं होता है PFC का तो इस पे आपको 300 से नीचे वोल्ट देखने को मिलेंगे, 300 तक। और जब ये PFC का मॉसफेट ऑन होता है ये वाला, तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाते हैं, 380 से 390 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा 9 नंबर का भी पिन का काम ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं 8 नंबर पिन पे। तो आप स्क्रीन की तरफ दिखाइए। इसका 8 नंबर के पिन के बारे में हम अब बात करेंगे। तो ये जो हमारी IC लगी हुई है इसका 8 नंबर पिन VCC पिन है और VCC पिन पे 17 से 18 वोल्ट की सप्लाई दी गई है स्विच के द्वारा। तो अब क्लीन आया। उसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक ये वाला ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है Q7 की लोकेशन पे। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसका सर्किट हम कॉपी पे बना के दिखा देते हैं आपको। इसके अगर हम 8 नंबर पिन की बात करें जो इसकी VCC पिन है, समझने के लिए हम 8 नंबर पिन VCC
ब्रैकेट में लिख देते हैं 17 से 18 वोल्ट। ठीक है, तो इस पे सप्लाई कैसे बनाई गई है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर लगाया गया है, ये बेस कलेक्टर एमीटर, तो इसके एमीटर से ये सप्लाई आउट होता है और बेस और कलेक्टर के बीच एक रेजिस्टेंस लगाया गया है लो वैल्यू का। इसके बेस को कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पे 19 वोल्ट का जीनर लगाया गया है और एमीटर से इसका आउट है OUT। कलेक्टर पे इसके प्लस 25 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। वो कहाँ से दी गई है? प्लस 300 वोल्ट DC कैपेसिटर से स्टेप डाउन करके। तो आज हमारा पिन नंबर 10, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 8 की जितनी डिटेल्स थी वो हमने आपको दे दी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम 8 नंबर पिन तक आज एंड करते हैं। अगली बार जब वीडियो अपलोड करेंगे तो हम 7 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर की बात करेंगे। तो यहीं पे वीडियो आज हम समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।